आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा अग्रवाल। मैं एक एनेस्थेटिस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस में रही हूँ, लेकिन 2018 में मैं रीजनल क्वालिटी हेड हो गई थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया से बदल के, बिकॉज ऑफ कि मेरा जो पैशन था फॉर लास्ट 21 ईयर्स टूवर्ड्स दी हेल्थ केयर सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, उसकी वजह से मैंने ये लाइन चूज़ करी। काफ़ी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स के बेसिस पर कि फाइनली मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस से शिफ्ट किया टूवर्ड्स टोटली हेल्थ केयर सेफ्टी एंड ऑल्सो प्रेजेंटली एज मिड कैरियर सर्जन्स मेंटर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेंटर्स। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सेफ्टी नहीं है, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है, अगर उनकी पर्सनल लाइफ जियोपार्डाइज्ड है, अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो कंप्लीट हेल्थ केयर सेफ्टी और सेफर सिस्टम लाने में हमेशा बाधाएं ज़्यादा आएंगी। तो ज़रूरी ये है कि उनकी भी पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, हेल्थ केयर सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स की नॉलेज बढ़े, और जिससे कि बेस्ट से बेस्ट जो है हम लोग अपने मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को उनकी सुविधाएं दे सकें। तो मैं जो आज आई हूँ इस वीडियो में, वो ये शेयर करने के लिए कि आज मैं दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल कर रही थी किसी प्रोग्राम के लिए, और जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो एक फ़्लाइट में अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट में कोई डॉक्टर हैं तो केबिन की तरफ जल्दी से आ जाएं। मैं सबसे आगे वाली सीट में थी, मैं वहाँ से गई, लेकिन जब मैं उठ के जा रही थी तो मुझे लग रहा था क्या मैं हैंडल कर पाऊँगी ये, कि अभी तो मैं क्लिनिकली प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। बट आई सेड, मैंने अपने आप को बोला कि ऑफ कोर्स मैं अपने बेसिक्स थोड़ी भूली हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अगर पेशेंट कोलैप्स हो जाए तो मैं सीपीआर भी कर सकती हूँ, मैं ड्रग्स भी दे सकती हूँ, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ आता है। मैंने क्विकली, उन्होंने मुझे बोला कि पीछे एक पेशेंट है बैक एंड पे, और उनको घबराहट हुई थी, और जाते जाते हम जल्दी वहाँ बात करने लगे कि उनको डिजीनेस हुई, उनको कुछ उन्होंने पीने करने के लिए भी दिया, लेकिन उससे बात नहीं बनी और वो ऑलमोस्ट बेहोशी वाली हालत में है, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और वहाँ मैं पहुँची तो मुझे देख के खुशी हुई कि उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहले ही लगा दिया था। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबके लिए नॉलेज के लिए है, इसलिए मैं इस वीडियो में आई हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर हो, अगर डॉक्टर नहीं भी है तो आप सबको एक चीज़ सोचनी है कि ऐसी सिचुएशन कभी भी हो, कोई भी जने को इस तरह की सिचुएशन हो रही है, बेहोशी हालत में जा रही है, तो आगे के पास वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको इमीडिएटली वो सीट्स खाली करनी है, और इमीडिएटली सबसे पहले ऊपर की ही जगह पे उसको पेशेंट को लिटा देना है। तो वही मैंने जल्दी से हिस्ट्री लेते हुए उनकी वाइफ से, और उनको कहा सीट खाली करिए आप लोग, आप अपनी अपनी सीट से वाइफ को बाहर निकाला, उनके एक और वो बीच वाली सीट पे थे, और करके वो किसी तरह फ्लाइट अटेंडेंट्स वगैरह ने सबने उनको लिटाया, और उनकी बॉडी बिल्कुल लिम्प पड़ी हुई थी। और मैंने देखा, उससे पहले ही मैंने देख लिया था कि उनकी जो मेन पल्स होती है, इसको हम कॉरेटेड बोलते हैं, नेक वाली, इसको वो चल रही थी और बिल्कुल रेगुलर थी और बहुत बढ़िया बाउंडिंग थी, उसमें कोई इशू नहीं था। सो आई वॉज रिलीव्ड कि ओके फाइन, द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, सब ठीक है। सो सांस बिल्कुल प्रॉपर ठीक चल रही थी, लेकिन उनकी जो हाथ की, जो यहाँ की पल्स होती हैं, वो नहीं थी। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर नीचे था, नीचे है, 90 से नीचे। और इसी साथ में लिटाने के साथ में ही मैंने बोल दिया था कि उनकी वाइफ को खिड़की की तरफ पाँव पेशेंट के कराए थे, कहा कि आप पकड़ के इनके 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री तक पूरा ले जाइए और उसको ऊपर रखिए। और यहाँ पे मैं इनको बात करने की कोशिश कर रही थी कि इनको मेडिकल इलनेस को मुझे पता लगा, वाइफ ने बोला कुछ नहीं है इनको, और इन्होंने सब खाया पिया भी है, डायबिटिक भी नहीं है, फिर भी एक क्विकली ब्लड शुगर हमने टेस्ट करी। सो मैं इस बात से बहुत खुश थी कि फ्लाइट में इमरजेंसी किट थी, क्विकली सब लोग लाके दे रहे थे, लेकिन ग्लूकोमीटर नहीं था। सो आई गॉट इट अनाउंस्ड कि कोई भी डायबिटिक जना है तो जल्दी से ग्लूकोमीटर दें। तो एक जना लकीली फ्लाइट में थी
और उनका कैरी कर रही थी, जल्दी से लेके आए हम लोग, लेकिन उनके पास अल्कोहल स्वैब नहीं था। सो बट फ्लाइट में था, वो लोग लेके आए, लेकिन वो इमरजेंसी किट से प्रॉब्ली थोड़ा अलग था, और फिर हम लोग ने क्विकली किया। लेकिन जब ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो इस चीज़ की वरी भी नहीं करनी है कि बिकॉज उस वक्त तक मुझे था कि अभी हम कर सकते हैं, वाई थिंक ऑफ गिविंग वन मोर प्रिक विदाउट एनी आई मीन डूइंग दी अल्कोहल स्वैबिंग। ऑल्दो हमें प्रिक्स नॉर्मल में होते रहते हैं, बट हमें अननेसेसरली उस चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि टाइम था विच आई असेस। सो आई वेटेड फॉर द स्वैब एंड मैंने लिया। शुगर नॉर्मल निकली 191, क्योंकि खाया पिया उन्होंने अच्छे से पहले था, सो रैंडम शुगर मानी जाएगी ये, तो इट्स ओके। और उसकी बीच में उन्होंने, वाइफ ने बोला कि इन्होंने कुछ एक पफ लिया था अपना, तो मैंने कहा कि ये अस्थमा था क्या? तो कहते कि नहीं, अस्थमा तो नहीं है इनको सांसी। तो मैंने जल्दी से उनको बोला मुझे दिखाएं, तो वो था नेजल स्प्रे था नाइट्रोग्लिसरीन का, वो उसमें लिया जाता है जब कोई ये सस्पेक्ट कर रहा है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है। सो साथ ही में मैंने कहा ये क्यों लिया है? कहते ये डॉक्टर हैं, और जब ये इनको डिजीनेस हो रही थी तो इन्होंने ये लिया। सो मैंने कहा ठीक है, फाइन है। इसी बीच में पाँव ऊपर ही रखवाए रखा मैंने, और हमने मास्क ऑक्सीजन का लगाए रखा। एंड मैंने पल्स को देखा, मैं रेगुलरली बीच में देख रही थी कि कैरोटिड वगैरह सब कुछ ठीक है, बस पल्स यहाँ पे उनके उस हाथ में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि उनके जब पल्स बीच में इधर थोड़ी देर में पल्स थोड़ी आनी शुरू हुई, तो मैंने देखा कि राइट साइड में पल्स अभी भी नहीं थी, लेकिन लेफ्ट में थी। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है, तो लोगों को ध्यान रखना है, पल्स जब देखनी है तो, नब्ज जब देखनी है तो दोनों हाथ में देखनी है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, सर्जरी वगैरह भी होती है, उसमें भी होता है, बट उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई थी। बट देयर आर सर्टेन कंडीशन, मोस्टली ऐसा दूसरी तरफ होता है कि लेफ्ट साइड नहीं मिलेगी और राइट साइड में होगी, बट इनमें उल्टा था। कई कारण हो सकते हैं, बट आई वॉज सेटिस्फाइड कि यहाँ पे इनके पल्स आनी शुरू हो गई थी। एंड इस बीच में वो थोड़ा, बीच में तो वो बिल्कुल लिम्प थे, बॉडी बिल्कुल लिम्प थी, बिल्कुल ड्राउजी थे। लेकिन अभी बीच में जब एक चीज़ और सोचनी है कि बीच में लोग कहने लगे कि मैडम इनको कुछ हम पिला देते हैं, क्योंकि हो सकता है उसके पीने से ये थोड़ा इनको कुछ ताकत आएगी और ये कुछ उठ जाएंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह या कुछ दे देते हैं। सो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब मरीज बेहोश होता है तो उसको कुछ खिलाना पिलाना नहीं होता है। उसका एक रीज़न है कि अगर किसी वजह से पेशेंट वर्स में चला गया, और या अभी भी बेहोशी की हाथ में कई बार बेहोशी में पूरा जाता है, तो जो यहाँ के रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो सांस के रास्ते, वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो हो सकता है पेशेंट वॉमिट करे या सांस के रास्ते में जाए तो वो एस्पिरेट करे, तो वो बहुत रिस्की होता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है अनटिल पता है कि हाँ डायबिटिक पेशेंट है, उसकी शुगर लो जा रही है, या नॉन डायबिटिक भी है, और चांस की बात है बॉर्डर लाइन कुछ लोग होते हैं और उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है तो जा सकती है। तो आप तब उस वक्त अगर आपको पक्का पता है, तब आप उसको घोल के ग्लूकॉन डी और वो घोल के पिला सकते हैं। बट वो लेटे में ऐसे नहीं कि वो उन्हें चला जाए, साइड में करके टर्न करके उसको पिलाने की कोशिश करनी है अगर शुगर का हो जाए। और नहीं तो अगर इतना बेहोश हो रहा है तो बेटर अगर फ्लाइट में कोई डॉक्टर है तभी वो लगा पाएंगे नस कैनुला, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर पिलाना ही है। अगर 100% ये है कि ये इस वजह से है और यहाँ की पल्स है, सांस ठीक चल रही है, तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो फ्लाइट में सारी इमरजेंसी की चीज़ें थी, लेकिन मैं कुछ पॉइंटर्स उसके लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और जो भी वेरियस फ्लाइट्स हैं, चाहे कोई भी फ्लाइट की अथॉरिटीज़ हों, वो इस बात का थोड़ा सा ध्यान अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा है कि इमरजेंसी में सब कुछ उनके पास, क्योंकि बाद में उन्होंने मुझसे साइन करवाया कि जब ये किट खुलती है तो डॉक्टर को साइन करना होता है। सो मैंने वो किया और मैंने देखा अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कि उनके पास क्या है। तो उनके पास सब एड्रेनलिन वगैरह, इमरजेंसी ड्रग वगैरह सब थी, कैनुला वगैरह सब कुछ था। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जिस वक्त मैं बीपी लेना चाहती थी तो बीपी का जो नया इक्विपमेंट था, लेकिन वो समहाउ उसका ऊपर से जो डायल के ऊपर से
जो शीशा होता है वो निकल गया था। तो बेसिकली उसकी जो वो खराब हो गया था, तो मैं वो नहीं ले पाई। लेकिन मैं अपने हाथ से बता सकती थी कि जब कितनी पल्स ऊपर आ गई तो मतलब 90 से ऊपर आ गया, और फिर जब बाउंडिंग हो गई तो 100 से ऊपर आ गया। सो रेगुलर थी पल्स, उसमें कोई गैप्स वगैरह नहीं थे। तो मैं इस बात से ये ठीक थी कि कोई हार्ट में से कोई एक्टोपिक जिसे हमें कहते हैं अलग तरीके से हार्ट नहीं चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। सो ये चीज़ें जो नॉर्मल नॉन डॉक्टर लोग भी हैं उनको ये जानना है कि ये चीज़ें वो कर सकते हैं कि पेशेंट को क्विकली लिटाना है, पाँव ऊपर करना है, और बेहोशी की हालत में कुछ मुंह में डालना खिलाना पिलाना नहीं है। और फिर फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मुझसे पूछा कि हमें कोई 40 मिनट रह रहा था पहुंचने के लिए इन बिटवीन, कि क्या हमें प्रायोरिटी लैंडिंग के लिए बोलना है जिससे कि हमें खाली रास्ता मिले। मैंने कहा यस, बिल्कुल बोल के रखिए। और तब तक में ये पेशेंट भी अपना उसमें उन्होंने आँख खोलने लगे थे। और मैंने शुरू में ही बीच में ही सबसे पहले ये भी देख लिया था, टॉर्च उनके पास इमरजेंसी किट में टॉर्च भी थी फ्लाइट में, कि कहीं इनको ब्रेन हेमरेज तो नहीं है। तो ब्रेन हेमरेज अगर होता है तो ये ध्यान रखना है कि जो आपकी काली आपको ये पुतली दिखाई देती है, अपने आंख में काला छोटा छोटा स्पॉट दिखाई देता है, वो बिल्कुल पिन पॉइंट की साइज का हो जाता है वो, और रिएक्ट नहीं करता। और या एक तरफ छोटा हो जाएगा और एक तरफ नॉर्मल होगा, तो वो एक पता लगता है कि हाँ। बट ये तभी करने की बात है जब और चीज़ें मतलब और देख ली आपने, वो बाद में ये चीज़ देख सकते हैं। सो वो उनका नॉर्मल था। तो मैं उस वक्त शुरू में ये भी रिलीव थी कि इनको ब्रेन हेमरेज से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने जो स्प्रे लिया था वो मैं समझ गई किस लिए लिया था। तो मैंने उनसे पूछा वाइफ से कि इन्होंने ये क्यों लिया था, कह रही ये खुद डॉक्टर हैं और कैरी करते हैं। तो अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि वो डॉक्टर है, बट मैंने तो उनको एक मरीज की तरह ट्रीट किया। लेकिन जब वो वापस बाहर ठीक फील करने लगे तो वो ये कहने लगे कि मैं बैठना चाहता हूँ। तो ये चीज़ मान के चलिए, चाहे कोई डॉक्टर हो या चाहे कुछ हो वो, और स्पेशली ये हेल्थ केयर कम्युनिटी में ये होता है कि जब स्पेशली डॉक्टर्स को लगता है कि अब मैं ठीक हो गया तो मैं बस बैठ जाऊँ। अगर मरीज होगा तो वो बोलेंगे नहीं 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 आप लेटो, लेकिन अपने वक्त में वो कि नहीं अब मैं ठीक हूँ मैं चल सकता हूँ। सो आई टोल्ड दैट डॉक्टर कि नो, दिस टाइम व्हाट आई एम सेइंग प्लीज डू दैट, अभी आप नहीं उठेंगे, आप लेटे रहिए। तो उनको हमने 15 मिनट तक और लेटाए रखा, तब तक और पल्स बाउंडिंग आ गई और अच्छे से सर्कुलेशन आ गया उनका। और उसके बाद उनको धीरे से बिठाया गया। और तब तक फ्लाइट वालों ने वहाँ अनाउंसमेंट करवा दी कि हमें व्हील चेयर चाहिए होगी और प्रायोरिटी लैंडिंग करी जाए, क्लियर दिया जाए वे। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उनकी जान बची। और फ्लाइट में इतना कुछ अरेंजमेंट था। बस एक चीज़ और होनी है कि इस इमरजेंसी किट में कि एक ग्लूकोमीटर रहे, क्योंकि हमने ग्लूकोमीटर अनाउंस करके जो एक पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे उनसे लिया था। तो एक ग्लूकोमीटर किट होनी चाहिए, उसमें ग्लूकोमीटर होना चाहिए, स्ट्रिप्स होनी चाहिए, अल्कोहल स्वैब ऑलरेडी था फ्लाइट में। एंड जैसे बीपी एपरेटस जो है वो जब मैं लेना चाहती थी तो वो उसका डायल नहीं वर्क कर रहा था, और जबकि नया था। तो एक्चुअली अ सिस्टम शुड बी देयर कि इन सब चीज़ों का चेक होता रहे, मतलब करके जो somebody शुड चेक इट बिफोर द फ्लाइट गोस। ए सिस्टम बना सकते हैं कि हफ्ते में एक बार चेक कर लें, फिर लॉक कर दें, और शीट बन जाए कि चेक्ड ऑन दिस डे बाय whom everything was found okay. One another thing was missing in that which we observed in between. मास्क तो ऑक्सीजन का लगाया था, बट देन जब मैंने अपनी सारी चीज़ें और कर ली तो देखा कि वो मास्क जो है फूल नहीं रहा है। तो फिर क्विकली जल्दी से मैंने बोल के दूसरा सिलेंडर मंगवाया कि नहीं ये वर्क नहीं कर रहा है, आप दूसरा दीजिए। तो ये सब ध्यान देना है कि खाली मास्क ऐसे नहीं लगा देना है। डायल जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो शो कर रहा था कि वो फुल है, बट उसमें है लेकिन वो फ्लो नहीं आ रहा था फॉर वट एवर रीज़न। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान रखना है कि अगर फ्लो आएगा तो आपको अंदर हाथ से देखना है लगाने से पहले क्विकली कि उसमें फ्लो है या नहीं है, और फिर उसके बाद देखना है जब आप फ्लो के साथ लगाएंगे तो वो मास्क जो है फूल जाता है। तो वो फिर ठीक हो गया। और हमने उनको काफ़ी देर तक आधा घंटा 35 मिनट हमने लिटाए रखा, 40 मिनट लिटाए रखा।
और उसके बाद वो जब फ्लाइट लैंड करी तो नेचुरली फिर से अनाउंस हुआ कि प्रायोरिटी बेसिस पे इनको निकालेंगे। एंड मैं एक बात चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि आई विल से थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। मुझे जो खुशी मिली है एक मरीज़ को बचा के, वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं किया जा सकता। और बाद में मुझे पता लगा, अभी मैं एज ए मिड कैरियर सर्जन मेंटर की तरह काम कर रही हूँ, तो जब हम लोग अपना लगेज कलेक्ट कर रहे थे तो मुझे पता लगा, वो फिर से दिखे तो मैंने पूछा और उन्होंने भी मेरे को हेलो बोला। तो पता लगा, मैंने कहा आप किस में स्पेशलाइज करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सर्जन रहा हूँ, अब अपनी प्रैक्टिस में हूँ। देन आई वॉज, मेरे चेहरे पे एक अलग तरीके की मुस्कान आ गई और मैंने कहा कि मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ और मैंने बहुत से मरीज बचाए हैं, आप लोगों के सर्जन्स के, भगवान के, उससे भगवान की जो ने हमें शफा दी है। और आज मैंने एक सर्जन को बचाया है, भगवान के उससे ही बचाया है। मैं करने वाले कुछ नहीं हूँ। मैं ये कहूँगी कि जो होता है वो हम एक जरिया हैं, करने वाला यूनिवर्स एंड गॉड है, हमें अपना एक्शन करना है। तो मैं ये डेस्टाइंड थी कि इस फ्लाइट में मैं ट्रैवल करूं और उनके, मेरे हाथों के थ्रू उनकी जान बचे। क्योंकि अगर वो बैठे ही रहते, कोई जना उनको लेटाता नहीं, तो समथिंग माइट हैव हैपेंड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किया कि अगर फ्लाइट में डॉक्टर ना भी हो तो आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं और मरीज़ की जान बच सकती है। और इमरजेंसी किट में अगर सब लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी में एक सिस्टम बना लें, चेकलिस्ट बना लें कि मिनिमम हफ्ते में एक बार खोल के चेक कर लें, नहीं तो 15 दिन में चेक कर लें। और somebody should check the BP apparatus, somebody should have the counting done and everything. And about the oxygen cylinder also, one should check random and see कि whether the flow is there or not. एंड ग्लूकोमीटर एक रख लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ग्लूकॉन डी का एक पैकेट होना चाहिए। और सारी ड्रग्स वगैरह सब, इमरजेंसी सब कुछ था। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था फ्लाइट अटेंडेंट वालों से। मैं एयर इंडिया से ट्रैवल कर रही थी, तो आई मस्ट अप्रिशिएट एयर इंडिया ऑल्सो कि उनके सब स्टाफ वगैरह ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, सब चीज़ें बहुत अच्छे से करी। और आई वुड जस्ट से वन मोर थिंग आई वुड शेयर कि जब उनकी जान बची तो सब मुझसे, जब मैं पूछने लगे हर एक उधर से लोग कि डॉक्टर अब वो कैसे हैं, तो मैंने कहा अब बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। जो फॉलो अप में वो कराएंगे वो तो कराएंगे, हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो भी है। सो मैनी पीपल दे थैंक्ड मी, थैंक यू डॉक्टर। I felt so good about it because the patient was not related to them. लेकिन वो सब लोग फील कर रहे थे कि एज इफ कि वो, अगर उनमें से कोई होता तो उनके लिए कोई था बचाने के लिए, कि एक किसी ने एफर्ट लगा के उस मरीज को बचाया। एंड मेरे लिए भी अपने आप में ये बहुत बढ़िया फीलिंग थी कि मैं एक मरीज के काम आई। और वो डेस्टिनी थी कि मुझे उस फ्लाइट से ट्रैवल करना था और मेरे हाथों से उनको हेल्प मिलनी थी। सो आई वुड अगेन से थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। मेरा पर्पस लाइफ का कंटिन्यूड है। मेरा मिशन है टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द 1 million मिड कैरियर सर्जन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स for their personal and professional growth and healthcare safety। क्योंकि अगर वो ग्रो करेंगे तो वो और अच्छे से हेल्थ केयर सेफ्टी दे सकते हैं अपने मरीजों को, हम अपने कम्युनिटी में सारे लोगों को। मेरी एक बुक आ रही है, 19 नवंबर में लॉन्च होगी, जिसमें मैंने अपने रियल लाइफ कैरियर एक्सपीरियंसेस और लाइफ के भी शेयर करे हैं। और ऑफ कोर्स मैंने प्राइवेसी मेंटेन करी है, लेकिन उसमें ये
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी कि कैसे हम लोग और स्ट्रांग हो सकते हैं और कैसे सेफर अपने लिए भी ग्रो कर सकते हैं और पेशेंट के लिए भी और सेफ्टी हो सकती है। उसमें बुक में ये भी मैसेज है कि कैसे मरीज का ट्रस्ट हम में, उनके आउटकम में, उनके ट्रीटमेंट के आउटकम में कितना हेल्पफुल होता है और मिसट्रस्ट की वजह से क्या चीज़ हो सकती है। सो अपकमिंग बुक है मेरी, सो जब भी लॉन्च होगी मैं इंफॉर्मेशन दूंगी एंड प्लीज रीड अबाउट इट, रीड द थिंग्स एंड बी टुगेदर to have a safer healthcare system in the country.